हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। रस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। इससे पहले मैंने आपको रस टॉपिक को ही लेकर 3 लेक्चर बताए थे, लेक्चर 1, 2 और 3। उसमें मैंने आपको रस के विषय में पूरे डिटेल वाइज जानकारी दी थी कि रस कितने होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, और कितने एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो प्रैक्टिस से जो मैंने आपको लेक्चर रस को लेकर बताए थे वो आपने ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। और उन्हीं के बाद मैं आपके सामने आज प्रैक्टिस सेट 1 रस को लेकर आया हूँ। ठीक है। अगर आपने सही पूर्वक उनको ध्यान पूर्वक आपने आपको उसको पढ़ा होगा तो इसमें प्रैक्टिस सेट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आज दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 1 आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें और लगातार आप मेहनत करते रहें। और मेहनत का फल मीठा होता है, एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लगातार संघर्ष आप करोगे और निरंतरता बनाए रखोगे, रोज का काम डेली का काम डेली करोगे तो सफलता आपके एक दिन कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए खुद को कामयाब बनाने के लिए। और कामयाबी का मूल मंत्र ही है दोस्तों, मेहनत करना है। दोस्तों, जैसे कि जैसे कहा था, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट वर्क लाइक अ सन। यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, किसी भी कंपटीशन के लिए अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप उसमें कामयाब होंगे। आज का दौर ऐसा है कि कंपटीशन में काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। इसलिए लगातार हमें अपना 100% देना है, तभी हम कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि कलाम साहब ने कहा था कि ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी स्लीपिंग, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी स्वप्न वो नहीं होते हैं, सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते में देखे हैं। सपने वो होने चाहिए जो हमें सोना न दें। इसलिए आप अपने काम के प्रति जिज्ञासु रहें, ईमानदार रहें, और जिससे कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में मेहनत करने के लिए सफलता और असफलता तो लगी रहती है, लेकिन कहते हैं दोस्तों, जैसे कि कहावत है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लगातार कोशिश करते रहिए खुद को कामयाब बनाने के लिए, जिससे कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसलिए आप
निरंतरता बनाए रखें और कोई भी काम करें पूरे 100% देकर करें, उसको अपना 100% करें। अगर नहीं कर सकते हो तो उस काम को छोड़ दो। दोस्तों, जब तक आप इस कंपटीशन के दौर में, आज का दौर इतना कठिन है कि इसमें जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, जब तक लगातार मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वैकेंसीज कम आती हैं दोस्तों, लेकिन कंपटीटर बहुत हो गए हैं। इसलिए आपको जब तक अपनी पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लगातार मेहनत करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं लगातार इसी तरह से आपके सामने वीडियो प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और मैं भी दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुँचे हैं। और इसी को लेकर मैं आपके सामने रस का टॉपिक प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। तो बात करते हैं आज रस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें हमारा गलती का चांस रहता है। इसलिए हम कोई सा भी क्वेश्चन करें उसको ध्यान से पढ़ें आप और समझ के करें। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? मैंने जो आपके सामने लेक्चर 1, 2 और 3 में बताया था, सब इसके विषय में बता दिया था। अगर आपको ध्यान हो तो ध्यानपूर्वक समझना। जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसों का जो राज होता है, रसराज, तो दोस्तों वो हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रस की श्रेणी में आता है और रसराज कहलाता है। बाकी के वीर रस, हास रस और उपरोक्त में ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से दोस्तों आप पढ़ते रहना। स्थायी भाव की कुल संख्या है। स्थायी भाव की कुल संख्या है। कौन सा रस और उसका स्थायी भाव क्या होता है? जैसे श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव रति होता है। करुण रस है, उसका स्थायी भाव शोक होता है। इसी तरह से मैंने आपको पूरा लेक्चर में समझाया था ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा कि स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? 9, 10, 11 के 12। तो ये मैंने आपको बताया था स्थायी भाव की संख्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव कौन से रस में, कौन सा स्थायी भाव होता है, ये पूरा डिटेल से समझाया था। आज ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 का तीसरे क्वेश्चन में सवाल किया गया है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? शांत का, अद्भुत का, हास का, बीभत्स का? अब शांत रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद क्या कहलाता है? निर्वेद। तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हास रस है, उसका स्थायी भाव हास होता है, ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, और बीभत्स इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है कि विस्मय किसका स्थायी भाव? तो विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, हास का हास, बीभत्स का
जुगुप्सा या घृणा, ये। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये आ गया, देखो फिर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? मैंने अभी ये आपके सामने ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसमें समझाया था कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, जुगुप्सा भी मैंने आपको बताया था, क्रोध है, शोक है और निर्वेद है। इसमें से शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, ये नहीं होगा दोस्तों, ये बीभत्स। ठीक है, क्रोध, ये भी नहीं होगा, रौद्रस का है ये किसका है? रौद्रस का है। ये हमारा जुगुप्सा बीभत्स का है, क्रोध रौद्रस का है और शोक ये करुणरस का है। किसका है? करुण का। तो यहां पर शांत रस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। मैंने आपको अभी बताया था जुगुप्सा का क्या है, क्रोध का क्या है, शोक का क्या होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, रसराज, यानी रसों का जितना राज, यानी रसराज कौन सा रस कहलाता है? तो अभी पहले वाला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था। तो रसराज या सर्वश्रेष्ठ रस हमारा कौन सा कहलाता है दोस्तों इसमें? तो रौद्रस, ये नहीं है। ठीक है, निर्वेद, ये भी नहीं है। शोक, ये भी नहीं है। श्रृंगार रस जो होता है वो दोस्तों हमारा सर्वश्रेष्ठ रस कहलाता है, यानी इसको रसराज भी कहा जाता है। इसको रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट पति मेरा सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, आपने अगर ध्यानपूर्वक हमारे ये लेक्चर पर आपने अध्ययन किया होगा तो इनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं उन्हीं के अंदर हमें पता लग जाता है कि कौन सा रस इसके अंदर छपा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है। तो एग्जाम्पल खुद बता देता है कि इसमें कौन सा रस है। अब यहाँ पर जैसे कि शांत रस की बात की जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरो मेरो पति सोई। ठीक है, गिरधर गोपाल, तो यहां पर हमारी किसकी की बात होती है दोस्तों? यहां शांत रस, ये नहीं होगा। क्वेश्चन को एलिमिनेट करो। ठीक है, शांत रस नहीं होगा क्योंकि यहां इस तरह की कोई बात ही नहीं दी है। ठीक है, निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, करुण रस जो होता है वो इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो यहाँ शोक वगैरह किसी की कुछ बात नहीं हुई है, यहाँ दोस्तों श्रृंगार रस की बात होती है। क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मेरे, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, श्रृंगार, यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है वो गोपाल के बारे में बात कर रहे कह रहे हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो यहाँ श्रृंगार रस की हमारी बात होती है दोस्तों। इसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है, रति, इसका स्थायी भाव रति होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, शांत रस होगा नहीं, निर्वेद ये इसका ही स्थायी भाव होता है, करुण रस यहाँ होगा नहीं, श्रृंगार रस हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
रसो उत्पत्ति, रसो उत्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति, रस की उत्पत्ति जो होती है उसमें आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन। तो दोस्तों यहाँ पर विभाव जो होता है वो रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती है, यानी विभाव यहाँ पर नहीं होगा आंसर हमारा। आलंबन ये भी नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों। और उद्दीपन ये भी नहीं है, यह हमारा होगा अनुभाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अनुभाव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर देखें आप ये एग्जाम्पल समझें ध्यानपूर्वक, आपको अलग से पता लग जाएगा कि इसमें क्या दे रहे हैं। मैंने आपको फिर बताया था कि एग्जाम्पल पर आप गौर कीजिएगा और देखें उसी में से ही कौन सा रस है छपा, इसमें छुपा रहता है, ठीक है। और अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो दोस्तों जितने भी मैंने पिछले जो मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्लास रस टॉपिक को लेकर बताए हैं उस पर आप गहन अध्ययन कीजिएगा और ध्यानपूर्वक देखना उसके एक एक एग्जाम्पल को, आपको इसकी क्लियरिटीज पता लग जाएगी कि प्रैक्टिस सेट में किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करते हैं। प्रिय पति वह मेरा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ठीक है। दुख जल निधि डूबी, दुख जल में निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, रति, शोक या क्रोध। विस्मय जो होता है वो दोस्तों स्थायी भाव हमारा कौन किस रस का होता है? अद्भुत का जो होता है, ये अद्भुत का होता है, अद्भुत का स्थायी भाव होता है। रति जो होता है वो श्रृंगार का होता है, ठीक है। शोक जो होता है वो करुण का होता है और क्रोध जो होता है दोस्तों वो रौद्र का होता है, वो रौद्र का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल को फिर ध्यान पूर्वक समझें। इसमें अलग से हमारा छपा हुआ है कि कौन सा रस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़कर आप ने यहाँ पर सही ऑप्शन पर निशान लगा सकते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ठीक है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें हमारा दोस्तों यानी दुख प्रकट हो रहा है और वो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि हमारा प्रिय पति कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ शोक की भावना को प्रकट करता है। तो यहाँ हमारा स्थायी भाव शोक है। करुण दुख में ये वाली बात कही जा रही है, इसमें दुख प्रकट हो रहा है। तो हमारा यहाँ कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है, ठीक है। उसका पति कहीं चला गया है, कहाँ पर है, तो इस तरह बड़े दुख से करुणा करते हुए वो बता रही है, अपना दुख को बयान करती रही है। यहाँ पर कवित्री हमारा अपने दुख को यहाँ बयान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये पूछा था कि 9 रस हैं, उसमें हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस के करुण रस। दोस्तों हिंदी साहित्य का जो 9वां रस होता है वो हमारा भक्ति रस नहीं होता, न वात्सल्य होता है, न करुण रस होता है, वो हमारा शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो 9वां रस जो होता है दोस्तों वो हमारा शांत रस होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। संचारी भावों की संख्या है, टोटल जो संचारी भाव होते हैं दोस्तों उसकी संख्या है 9, 33, 16 के 99। तो दोस्तों संचारी भाव जो होते हैं वो तो हमारे 33 यानी 33 संचारी भाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 में रस को लेकर 10 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बताए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी समझ में आया होगा और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और आप का ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दोस्तों आपके सामने काफ़ी मेहनत करके प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और क्वेश्चन को चुनिंदा क्वेश्चन लेते हैं जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं और पिछली जितनी परीक्षाएं हैं उसमें पिछली कुछ परीक्षा है उसमें काफ़ी आए हुए क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षा में भी आने के काफ़ी चांस है इसमें। इसलिए आप लगातार चैनल को लाइक करें हैं, कमेंट्स करना ना भूलें और मैं इसी तरह मैं आपके सामने लगातार वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।